इम्पैक्ट होगा। जुदून साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये वैसे जब रब ने इंसान को इस कुर्रा अर्ज़ पे भेजा था, दुनिया में भेजा था, तो ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टियां और ये जनाब स्टाम्प पेपर वगैरह, हम आते ऐसे जंगलों मंगलों में घूमते फिरते, सारी ज़मीन हमारी होती, बस आके चले जाते। ये स्यापा इंसान ने खुद ये सारा बना लिया वैसे, है ना? ये आप माने वैसे ऐसे ही है, लेकिन आपके प्रोफेशन के आपके जरा काफ़ी कम हो जाते क्लाइंट्स, लेकिन जिंदगी सुकून में रहती नहीं? ऐसे ही है, लेकिन लाइफ की खूबसूरती भी तो यही है कि अगर ये ना हो तो कोई चस्का नहीं हो गया। ऐसे ही है। और यहाँ से ये आजमाइश यहाँ से ही आती है ना कि अल्लाह ताला आजमाइश देता है। जब आपको प्रॉपर्टी दी उस वक्त ये आएगी जब राइट खुलेगा विरासत का, उस वक्त वहाँ पता चलेगा ईमान कितना है। बाकी तो बातें चलती रहेंगी, वहाँ पता चलेगा कि कौन कितना देगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरी इस पूरी प्रैक्टिस में मैंने देखा कोई नहीं है। यहाँ पे होता ही है कि जहेज दे दिया ना बच्ची को, तालीम दे दिया, बस काफ़ी हो गया। ये नहीं देखा जाता कि मैंने बेटे को भी तालीम दी और मैंने बेटे की जो शादी है उस पर भी अखराजात मैंने किया है, लेकिन बेटी के साथ यहाँ पे वो नहीं होंगी। जुदून साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू का और दूसरे मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो तो हमें ज़रूर बताएं। ख़वातीन के विरासत के हवाले से कहीं आपका हक मारा गया हो, या कहीं आपके पास कोई ऐसी मिसाल हो जो जुदून साहब और मेरी ज़िंदगी में तो आज तक नहीं मिली, कि किसी भाई ने भी अपनी प्रॉपर्टी बहन के नाम गिफ्ट की हो। अगर ऐसा है तो भाई वाह जी वाह हो जाएगा। आपने हमें इसकी डिटेल ज़रूर बतानी है। रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक।